नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिल्म के बारे में जो ना सिर्फ रूरल मिस्ट्री को सही से समझता है, बल्कि उससे एक स्पिरिचुअल लेयर के साथ ब्लेंड करके आपको एक अलग हाई दुनिया में ले जाता है। मैं बात कर रहा हूं ओडला पार्ट 2 की, जिसने अपने पहले पार्ट से हाई एक कल्ट फॉलोइंग बना ली थी। और अब ये सेकंड पार्ट क्या वाकई इस फ्रेंचाइज को एक लेवल और ऊपर ले जाता है, या फिर मिस्ट्री के नाम पे सिर्फ विजुअल्स का खेल खेला गया है। चलिए शुरू करते हैं आज सफर को। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओडला पार्ट 2 की कहानी वापस ले जाती है हमें उसी छोटी सी विलेज में जहां ट्रेडिशन और सुपरस्टिशन की रिखाएं अब भी एक दूसरे से टकराती हैं। पहली फिल्म में जहां एक सीरियल किलर की कहानी को एक पुलिस प्रोसीजरल के एंगल से दिखाया गया था, इस बार डायरेक्टर अशोक तेजा ने इस दुनिया को और गहराई से एक्सप्लोर किया है। इस बार मिस्ट्री के बीच एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट है और एक इमोशनल स्ट्रगल भी। फिल्म शुरू होती है एक अजीब सी शांति के साथ, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है, सस्पेंस, थ्रिल और साइकोलॉजिकल लेयर्स एक एक करके खुलने लगते हैं। एक बार फिर से विलेज ओडला के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से परे है। टेम्पल के प्रीस्ट का अचानक गायब हो जाना, नदी के किनारे मिलता एक अनजान मूर्ति और एक श्रापित सा समय, सब कुछ मिलके एक ईयरी नैरेटिव बनाता है। डायरेक्टर अशोक तेजा को एक बार फिर से सैल्यूट देना पड़ेगा। उन्होंने जैसे रूरल आंध्र प्रदेश की धरती को सेल्यूलॉइड पे जिंदा कर दिया है। हर फ्रेम, हर सीन एक लोकल फोकलॉर जैसा फील देता है। ये फिल्म एक विजुअल पोम है जहां हॉरर सिर्फ ब्लड या जंप स्केयर नहीं है, बल्कि साइलेंस, एटमॉस्फेयर और मैथोलॉजी के जरिए भी दिखाया गया है। स्क्रीन प्ले एक स्लो बर्न स्टाइल में लिखा गया है। अगर आप फास्ट पेस्ड थ्रिलर्स के आदत में हो सकता है आपको पेशेंस रखनी पड़े। लेकिन जो लोग साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और फोकलॉर बेस्ड स्टोरीज के फैन हैं, उनके लिए ये स्क्रिप्ट एक गोल्ड माइन है। हर एक कैरेक्टर का आर्क सोचा समझा है और मिस्ट्री को लेयर बाय लेयर खोलने का तरीका काफी सेटिस्फाइंग है। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की, और यहाँ पे तो फिल्म ने कमाल कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं लीड एक्टर श्री विष्णु की। उन्होंने एक डीपली ट्रबल्ड या डिटर्मिन्ड मैन का रोल प्ले किया है। उनकी आंखों में गिल्ट भी है, फेथ भी और स्ट्रगल भी। डायलॉग डिलीवरी कंट्रोल्ड है, लेकिन एक्सप्रेशन सब कुछ कह जाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस से क्लियर होता है कि ये रोल उन्होंने सिर्फ एक्ट नहीं किया बल्कि जिया है। फीमेल लीड भवानी का कैरेक्टर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और इमोशनल वल्नरेबिलिटी का मिक्सचर है। उसकी प्रेजेंस हर सीन में एक ठहराव लाती है। ये रोल किसी ग्लैमर डॉल के लिए नहीं था, ये एक कॉम्प्लेक्स, ग्राउंडेड और अर्थी कैरेक्टर था और भवानी ने उससे पूरा जस्टिस दिया। विलन का रोल इस बार सटल है लेकिन इम्पैक्टफुल। उसका टेरर सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी है। साइड एक्टर्स स्पेशली द टेम्पल प्रीस्ट, द सरपंच एंड द स्केप्टिकल कॉप सब ने कामयाबी से अपना इम्पैक्ट छोड़ा। सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक, अगर इस फिल्म का कोई अनसंग हीरो है तो वो है सिनेमाटोग्राफर विजय कार्तिक कन्नन। वाह भाई, हर एक फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। बी इट द अर्ली मॉर्निंग मिस्ट ओवर द रिवर या द डीप इंटीरियर्स ऑफ द टेम्पल या विलेज में बिखरी हुई मिथोलॉजिकल मूर्तियां, सब कुछ इतना ब्यूटीफुली लिट और शॉट किया गया है कि आप विजुअल ट्रीट के मजे ले सकते हो। BGM कंपोज बाय अजनीश लोकनाथ इज अनदर बीस्ट ऑल टुगेदर। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये स्टोरी टेलिंग का एक पिलर है। स्पेशली सेकेंड हाफ में जब टेंशन पीक पे होती है, टैब म्यूजिक आपके नर्व्स को स्ट्रेच करता है। There's a temple chant that keeps playing in the background जो कि काफी हिप्नोटिक है। ओडला पार्ट 2 सिर्फ एक मिस्ट्री थ्रिलर नहीं है। इस फिल्म के अंदर कई लेयर्ड थीम्स छुपी हुई हैं। एक तरफ ये फिल्म गुड वीज इविल का क्लासिक बैटल दिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये फिल्म फेथ, रिडेम्पशन और पर्पस जैसी कॉन्सेप्ट्स को भी टच करती है। एक ऑफन लड़का जिसे सोसाइटी ने क्रिमिनल बना दिया, कैसे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू अपने लाइफ का मीनिंग समझता है। ये कहानी डीपली फिलोसॉफिकल है। टेम्पल और उसके रिचुअल सिंबॉलिक है रिडेम्पशन, आइडेंटिटी और मोरालिटी के मेटाफोर्स के रूप में। सेकेंड हाफ और क्लाइमैक्स, अगर आप सोच रहे हो कि क्लाइमैक्स में क्या होता है तो बिना स्पॉयलर्स दिए मैं बस इतना कहूंगा, बकल अप। सेकेंड हाफ फिल्म का सोल है। जब बैक स्टोरी रिवील होती है, जब रिचुअल्स अनफोल्ड होते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि पहले हाफ में जितने भी डिटेल्स थे वो सब एक बिगर पिक्चर का हिस्सा थे।
क्लाइमैक्स एक्शन से ज़्यादा इमोशनल है। There's a temple sequence which will leave you with goosebumps. The confrontation is spiritual not just physical. और एंडिंग वो तो आपको स्टन छोड़ देगी। फिल्म परफेक्ट नहीं है, कुछ सीन्स अननेसेसरली स्ट्रेच्ड लगे। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो था और कुछ लोग इसे ड्रैग कह सकते हैं। थोड़ा और क्रिस्प एडिटिंग होती तो इम्पैक्ट और बड़ा होता। ऑल्सो अ फ्यू सबप्लॉट्स जैसे एक साइड कैरेक्टर का आर्क कंप्लीटली अनरिजॉल्व्ड लगता है। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट इतना पावरफुल है कि आप छोटी छोटी फ्लॉज ओवरलुक कर दोगे। ओडला पार्ट 2 एक स्पिरिचुअल मिस्ट्री एक्शन थ्रिलर है जहां स्टाइल और सब्सटेंस दोनों का जबरदस्त कॉम्बो है। श्री विष्णु ने अपने करियर की पॉसिबली बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। डायरेक्शन से लेकर स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी सब टॉप नॉच है। और सबसे बड़ी बात ये फिल्म आपके दिमाग से ज़्यादा आपके दिल पे असर करती है। चमकता सितारा माई रेटिंग 4.5 out of 5 stars. For its visual brilliance, for the powerful themes, for Sri Vishnu's performance, for merging mythology with mystery effectively. तो दोस्तों, अगर आपको फोकलोर बेस्ड इंटेंस सिनेमा पसंद है, अगर आपको स्लो बर्न मिस्ट्री विद डेप्थ वाली कहानी चाहिए तो ओडला पार्ट 2 आपके लिए एक मस्ट वॉच है। फिल्म देखकर आपको क्या लगा? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो ऐसे ही सिनेमैटिक रिव्यूज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग सिनेमा।